तो ये कि कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए जो कि स्पेसिफाई करे कि ये गाड़ी वाकई आपकी गाड़ी है, चाहे उसका कलर, उसका मेक, मॉडल सेम भी हो, हाँ। वेरिएंट भी सेम हो। तो एटलीस्ट यस। आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी आप उस पर छोड़े, कुछ स्टिकर लगा दे यस। माशाल्लाह, या कुछ तरह का कोई भी चीज उस पर होना चाहिए, ताकि वो आपको अगर फुटेज भी दिखाए ना, तो आप कह सकते हैं कि मेरी गाड़ी पे ये नहीं है, और आप बाकायदा उसकी पिक्चर लेके मोबाइल फोन पे भी दिखा सकते हैं कि एग्जैक्टली। मेरी गाड़ी एग्जैक्टली। कैसे है। तो क्लोन हो सकता है, आप सही कह रहे हैं। दूसरा अली भाई, मैं एक चीज आपके साथ यहाँ पे सब सुनने वालों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ऑब्जर्वेशन की, और मैंने दो तीन बंदों को एजुकेट करने की भी कोशिश की है। अक्सर ये ग्रॉसरी शॉप्स में लोग जाते हैं विद फैमिली, सुपर स्टोर, और गाड़ी स्विच ऑन करके निकल जाता है। जो जो ड्राइवर होता है या जो घर का सरबराह है, वो अंदर चला जाता है शॉप में, गाड़ी स्विच ऑन होती है, उसमें बच्चे बैठे होते हैं या खवातीन साथ में या फैमिली मेंबर्स बैठे होते हैं, और गाड़ी बिल्कुल खुली होती है और वो स्विच ऑन भी होती है, क्योंकि उसमें एसी लगा होता है। गर्मी के दिनों में मैंने ऑब्जर्वेशन की है कि एसी की वजह से वो स्विच ऑफ नहीं करते हैं, गाड़ी ऑन हालत में होती है, गाड़ी के शीशे बंद होते हैं लेकिन दरवाजे उसके खुले होते हैं, और साहब अंदर होते हैं और बच्चे खवातीन गाड़ी में होती है। और ये एक ऐसा स्वीट स्पॉट है ऐसे लोगों के लिए जो कि ताक में होते हैं कि कौन अपनी गाड़ी खुली छोड़ के अंदर जाएं, और वो बैठ के गाड़ी ले जाते हैं और फैमिली को भी हरास करते हैं, उनको शायद धक्का मार के गिरा भी देते हैं या उनको हार्म करने की कोशिश करते हैं। तो हमें इस सूरत हाल को भी आप जरा बताएं कि किस तरह हम लोग मैनेज करें। जी जी, ऐसा ये देखें, आपका जो घर है ना जी, ये आपकी गाड़ी है, ये आपका किला है। इस किले को आपने अनसुपरवाइज नहीं छोड़ना। किला आपने छोड़ दिया तो फिर तो कोई और पता कर लेगा। तो आपका घर हो गया, गाड़ी हो गई, इसमें आपने मेक श्योर करना है कि आज जो अंदर इसके ऑक्यूपेंट्स हैं वो सेफ हैं जी। और सेफ्टी का ये तकाजा है कि ये चीजें आप ना करें। अभी मतलब जो कॉमन प्रैक्टिस है, जो मैं अपने मोहल्ले में भी बता रहा हूँ, घर भी बताता हूँ, जैसे ही गाड़ी से निकलें जी, नॉक करें शीशा, घर वालों कहेंगे अंदर से लॉक कर लें गाड़ी। कितना की टाइम लग जाता है इसमें, एक दो मिनट सेकंड भी नहीं लगते कि अगले को ये कहना कि जी मैं जा रहा हूँ, नॉक नॉक, प्लीज लॉक द डोर। वो अंदर से वो बटन दबाएंगे, गाड़ी लॉक हो जाएगी। अब बाहर से कोई भी आता रहे, कोई भी टक टक करता रहे, वो नहीं खोलेंगे, उनकी ट्रेनिंग है। आप करें ना ट्रेनिंग अपने घर वालों की, क्यों नहीं करते? जी जी, कितना की इसमें ट्रेनिंग टाइम करना लग वो जाता जरूरी है, ट्रेनिंग करना जरूरी है कि अगर कोई मेरे एब्सेंस में नॉक भी करे, दरवाजा नहीं खोलना, है। शीशा नीचे नहीं बिल्कुल। खोलना, बिल्कुल ये बिल्कुल जरूरी चीज है। बिल्कुल। जी जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इन केस ऑफ इंसिडेंट, कभी कोई, अच्छा ये नंबर में, सॉरी मैं नंबर स्क्रीन पे मैं लेके आ गया हूँ, इसका मैं स्क्रीनशॉट हमारा जो सेफ्टी फर्स्ट ग्रुप है उसमें भी डाल दूंगा। ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, जो कि आपको जो भी आप जिस फेज से भी है, बेरिया टाउन के हद तक तो मैंने कर दिया हुआ है, लेकिन आप दूसरे जो बेरिया टाउन के बाहर के कोई हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हमें सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर डीएचए के कोई मेंबर सुन रहे हैं या जराज कम्युनिटी के बंदे सुन रहे हैं, हमें मेंबर सुन रहे हैं, तो आपकी जो सिक्योरिटी कंपनी है रेलेवेंट आपकी कम्युनिटी के अंदर, उनके नंबर्स आपके पास होने चाहिए। मैंने आप भेरिया टाउन फेज 1 to 6, फेज 7 और फेज 8 के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो कर दिए हैं। इसके अलावा पुलिस का 15 का नंबर तो पूरे समझ लिया कि पंजाब इस्लामाबाद में काम करता है, कहीं भी आप 15 डायल कर सकते हैं। बैरिया टाउन फेज 7 के चौकी का नंबर भी मैंने आप मेंशन कर दिया है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप वहां भी कॉल कर सकते हैं, रेनोवाई ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने अपने तमाम जो जरूरी चीजें वो समझना है। गैजेट्स का इस्तेमाल हो गया, ट्रेनिंग, अवेयरनेस, एजुकेशन अपने तमाम फैमिली मेंबर्स को, लाइट्स का इस्तेमाल, सिक्योरिटी अलार्म का इस्तेमाल, सीसीटीवी का इस्तेमाल, ये सारी चीजों का आप इंश्योर करें। उसके बाद अल्लाह ना करेगा कुछ मसला होता है तो इन नंबर्स पे आपने कांटेक्ट करना है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं विद इन बैरिया टाउन। मैंने चूंकि बैरिया टाउन के नंबर दिए मैं, आप अगर बैरिया टाउन के बाहर रहते हैं तो जो भी आपके रेलिवेंट सिक्योरिटी कंपनी है, चाहे वो डीएचए हो गया, जराज कम्युनिटी हो गई, आप उनके नंबर लें, मोबाइल फोन के अंदर उसको स्टोर करें, घर के अंदर एक खास जगह पे उसका प्रिंट आउट बड़े हरूफ में फॉन्ट में लगाएं, और फोन के पास जो लैंडलाइन नंबर है, लैंडलाइन फोन है उसके पास लगाएं। मोबाइल फोन के अंदर सेव होने चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी आईसीई के अंदर इसको होना चाहिए। अगर याद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसका प्रिंट आउट लगा दें, और बच्चे बच्चे को पता हो कि ये इमरजेंसी नंबर है। अगर अल्लाह ना करे कोई डाउट भी हमें होता है, कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, तो हमें इन नंबर्स पे कॉल करना है। इसको अपना एक ट्रेनिंग का हिस्सा बनाए, सबको एजुकेट करें अपने घर के अंदर, ये बहुत जरूरी बात है। अली भाई, ये नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स, अगर अल्लाह ना करे कोई स्नैचिंग, कोई थेफ्ट या रॉबरी, और दूसरा एक अली भाई छोटा सा, मैं एक अवेयरनेस और एक एजुकेशन पॉइंट समझ लें, बहुत सारे लोग थेफ्ट और रॉबरी में फर्क नहीं समझते हैं। मतलब थेफ्ट और रॉबरी को एक ही चीज समझते हैं। ये मैंने अक्सर नोट किया है, जो फेसबुक के अंदर पोस्ट आती है जो इस तरह के इंसिडेंट लोग कोट करते हैं या पोस्ट करते हैं फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस, तो वो अक्सर मैं देखता हूं कि वो अगर उनकी गैर मौजूदगी में कोई चोरी हुई है तो उसको भी रॉबरी कह रहे होते हैं। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफली बता दें कि इसका डिफरेंस।
और दूसरा ये कि अल्लाह ना करे अगर ऐसा होता है तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, वो भी जरा ब्रीफली बता दें। जी, मैं करता हूँ। देखें जी, अक्सर लोग, चोरी होती है वो कहते हैं जी डकैती होगी। डकैती और चोरी में बड़ा फर्क है जी। तो चोरी ये है कि आपकी गैर मौजूदगी में कोई बंदा आता है, चीजें ले जाता है, और आते हैं तो देखते हैं जी मसला है, चीजें चीजें आगे पीछे पड़ी हैं, चोरी होगी, चोर आया, चोर चीज ले गया। डकैती और है जी, उसका ट्रॉमा और है, वो लाइव है, आप हर चीज देखते हैं अपने आंखों के सामने, बंदे आते हैं जाते हैं, आपको हॉस्टेज बनाते हैं। तो बड़ा डिफरेंस है इनमें, ये वो सारी जिंदगी का ट्रॉमा है इसमें। डकैती में तो अल्लाह माफ करे किसी को ये अल्लाह वक्त ना दिखाए, बुरा वक्त ना दिखाए, ना चोरी दिखाए ना डकैती दिखाए जी। और अगर ये चीजें हो जाती हैं या हो रही हैं, आप इनके यानी शायद हैं, आप देख रहे हैं, जरूरी नहीं आपका घर हो, किसी हमसाये में भी हो रही हैं, तो आप सर उनके ब्याह पे आप इदारों को मुतला करें ना जी। आप अपना रोल प्ले करें, आप बर वक्त जो है वो इतला मुतलका सिक्योरिटी कंपनी या मुतलका थाना 15 पे करें कि जी ये मैं होते देख रहा हूँ, तो मदद के लिए आए प्लीज। तो वो लोग मदद के लिए आएंगे। और इसमें ये है कि वो बर वक्त अगर पहुंच जाती है फोर्स, तो वो मुआसरा करेंगे घर का और उनकी जान खलासी करेंगे, उनसे उनको बचाएंगे। तो इसमें आपने अपना रोल प्ले करना है, आपने आंखें बंद नहीं करनी कबूतर की तरह जब बिल्ली आए तो आपने अपना रोल प्ले करना है। जरूरी नहीं आपके साथ हो तभी आपने अपना रोल प्ले करना है, किसी और के साथ हो रहा है आप उसकी मदद कर दें। सिर्फ कॉल ही करनी है, आपने एड्रेस बताना है और वकूआ बताना है जी ये बात हो रही है, तो मेहरबानी करें किसी को भेजें। इसमें कितनी की देर लगती है। और मुझे एक मेंबर ने मैसेज किया अभी, वो मेरे शायद सेशन में है या सुन रहे थे, वो कह रहे हैं जी कि ये पॉइंट भी आप याद रखें, जुमा नमाज से के लिए जब हम जाते हैं, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने याद कराया, तो उसमें खास तनकीद ताकीद करके जाएं अपने अहले खानाओं की कि जी दरवाजे बंद रख लें, क्योंकि सबको पता है अब आप जुमे के लिए जा रहे हैं, नमाज के लिए जा रहे हैं, ईद के लिए जा रहे हैं, तो पीछे कोई नहीं होगा। तो वो चीज़ भी आपने अपने ध्यान में रखनी जी जी, वो तो खैर आप नमाज के लिए, चाहे जुमा हो या किसी भी नमाज के लिए जा रहे हो, या आप घर से बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, किसी भी वजह से आप घर छोड़ के जब जा रहे हैं तो आपने सब जो जो ज़रूरी इकदाम है वो आपने उठाने हैं और विजिलेंट रहना है। और जब इमरजेंसी अल्लाह ना करे ये सिचुएशन का आपको सामना हो, चाहे वो चोरी हो या डकैती हो, तो सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना। दूसरा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये मैं समझता हूँ कि जो क्राइम सीन है, जो एक्सीडेंट सीन है, उसको प्रिजर्व करना है। उस पे फिंगरप्रिंट हो सकते हैं, उसके अंदर आप चूंकि पैनिक हो जाते हैं तो आप चीज़ों को टच करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर देखते हैं कि भाई वो क्या, मतलब क्या नुकसान हुआ है या क्या कौन सी चीज़ चोरी हुई है, चाहे थेफ्ट हो या रॉबरी हो, जो भी हो। तो आपने एटलीस्ट एक तो आपको पता होना चाहिए, आप अगर विजिलेंट है तो आप उसको टाइम पे रोक सकते हैं। अगर कैमरास भी लगे हुए हैं, अलार्म सेंसर्स भी लगे हुए हैं और आप देख रहे हैं, विजिलेंट है, तो आप उनको टाइम पे रोक भी सकते हैं। जो मुतलका सिक्योरिटी कंपनी है उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं और ये वाकया होने से भी रोक सकते हैं। और अल्लाह ना करे आपकी गैर मौजूदगी में अगर हुआ है तो इन एनी केस जो क्राइम सीन है, जो एक्सीडेंट इंसिडेंट सीन है, उसको आपने प्रिजर्व रखना है ताकि जो भी कंसर्न लोग वो आए, उसकी प्रॉपर वो इन्वेस्टिगेशन करें, फिंगरप्रिंट्स उसमें से उठाएं या जो भी उनका प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। उसके बाद जब वो क्लियर कर दें उस साइट को, तो उसके बाद ही आप इंटरवीन करें।